हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीसीए विद मनु। मैं हूं मनीषा यादव और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डॉट नेट असेसमेंट सेकंड। देखो, फर्स्ट वाला जो असेसमेंट है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली। आज का जो असेसमेंट है वो है हमारा सेकंड यूनिट का असेसमेंट डॉट नेट में। तो हम देखो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है इसका वो है हमारा डिफाइन द लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स अवेलेबल इन शी। हैशटैग नहीं, इट्स अ शी शार्प। क्या है ये? शी शार्प बोलते हैं इसको। ओके, बेसिकली जो हमारा लिटरल्स होता है एंड जो हमारा कॉन्स्टेंट्स होता है वो दोनों सिमिलर होते हैं। कॉन्स्टेंट का आप सिनोनियम बोल सकते हो कि लिटरल होता है। देखो, अ लिटरल इज अ फिक्स्ड वैल्यू डेट रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जैसे कि देखो, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, सिमिलर लिटरल्स होते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जिसको आप फर्दर चेंज नहीं कर सकते हो। सिमिलरली ये इसके अंदर भी यही है कि एक बार जब आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया उसको आप फर्दर चेंज नहीं करते हो। लाइक अ स्टैटिक में भी यही चीज़ थी कि अगर आप एक बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देते हो तो आपको रीराइट करना पड़ेगा, आप उन चीज़ों को दोबारा नहीं लिख सकते। इसका एग्जाम्पल जो है द नंबर इज़ 50। एक बार आपने प्रोग्राम के अंदर पुट कर दिया, सम आपने कर दिया, तो आपको फिर से जो है वो चेंजेस करने पड़ेंगे। देन उन चेंज एग्जीक्यूशन के बाद आपको दोबारा उसको री एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ओके, सी सपोर्ट्स द सेवरल टाइप्स ऑफ लिटरल्स। सी जो है बहुत सारे टाइप्स के लिटरल्स को सपोर्ट करता है। लिटरल्स में देखो, न्यूमेरिक लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स एंड कैरेक्टर लिटरल्स, ये तीन टाइप के जो बेसिक लिटरल्स हैं इनको सपोर्ट करता है। एंड फर्दर बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, बट उतना ज़्यादा डीप नहीं जाना है, हमें बस इतना ही रहना है कि वो तीन उनको सपोर्ट करते हैं। देखो, जो हमारा न्यूमेरिक लिटरल होता है, न्यूमेरिक लिटरल फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। डेट वाज इंटीजर लिटरल एंड रियल लिटरल। कौन कौन से? इंटीजर एंड रियल। बुलियन का कोई फर्दर टाइप नहीं होता है, बिकॉज जो हमारा बुलियन होता है ना वो स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। कैरेक्टर लिटरल्स की फर्दर टू टाइप्स होते हैं हमारे। फर्स्ट वन इज योर सिंगल कैरेक्टर लिटरल एंड स्ट्रिंग कैरेक्टर लिटरल। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर फर्स्ट लिटरल टाइप, दैट वाज न्यूमेरिक लिटरल टाइप। देखो, न्यूमेरिक लिटरल टाइप के जो थे हमारे दो टाइप्स होते थे। फर्दर दो पार्ट्स में हमारा जो था न्यूमेरिक डिवाइड हो रहा था। दैट वाज इंटीजर एंड एक कौन सा था? दैट वाज अवर इंटीजर लिटरल्स एंड नेक्स्ट वन इज योर रियल लिटरल्स। देखो, जो हमारा न्यूमेरिक लिटरल होता है ना वो बेसिकली जो होता है हमारा सिमिलर होता है इंटीजर लिटरल से, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होते हैं। बिकॉज जो हमारा न्यूमेरिक लिटरल है उसके अंदर क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स होती हैं 0 to 9, जिसको हम फर्दर परफॉर्म करते हैं हमारे लिटरल्स के अंदर, जिसका यूज़ जो है आप फर्दर कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हो। देखो, डिजिट्स का हम यूज़ क्यों करते हैं प्रोग्राम में? कैलकुलेशन के लिए या किसी सम को डिफाइन करने के लिए। ओके, तो वो होता है हमारा न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल का फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल्स रेफर टू अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। इसके अंदर क्या होता है इंटीजर के अंदर, लिटरल इंटीजर के अंदर, कि विदाउट डेसिमल पॉइंट। कुछ चीज़ें देखो आपको जस्ट बेसिक सा याद रखना है, बाकी वो जो इसकी लाइंस होती हैं, इंग्लिश होती है, वो सारी चीज़ें को बिल्कुल इंग्लिश की तरह आप उनको बना के भी लिख सकते हो। जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे आप लिख सकते हो, बट या व्हाट्सअप वाली इंग्लिश अवॉइड करना है। यहाँ पे थोड़ी सी नॉर्मल इंग्लिश जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, बट कुछ पॉइंट्स का आपको याद रखना है क्योंकि इतनी ज़्यादा कोडिंग नहीं है इसमें। ओके, तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल के फर्दर हमारे दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज योर डेसिमल एंड नेक्स्ट वन इज योर हेक्साडेसिमल। डेसिमल में क्या होता है, जैसा कि नेम है वैसे ही इसका काम है। डेसिमल के अंदर क्या होते हैं कि जितने भी होते हैं ना हमारे जो उसके अंदर डेसिमल इंटीजर्स लिटरल होते हैं उनके सेट्स ऑफ डिजिट्स होते हैं 0 to 9 एंड साइंस होते हैं। क्या साइन होंगे इसके अंदर? देखो, साइन में पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कोई साइन क्वेश्चन में आपको गिवन है, लाइक आपको माइनस का साइन गिवन है, तो क्वेश्चन क्या होगा, वो हमारा माइनस होगा। ओके, मतलब जो आंसर्स आप निकालोगे, जो कैलकुलेशंस आप परफॉर्म करोगे, वो हमारी माइनस में होगी। बट बाई चांस अगर कोई साइन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, हमारा प्लस होता है, जो कि हम अब तक पढ़ते आए हैं वही चीज़ इसके अंदर है। नेक्स्ट वन इज योर हेक्साडेसिमल लिटरल्स। हेक्साडेसिमल लिटरल्स में भी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9 सिमिलर है। देखो, ये दोनों के पार्ट्स जो थे हमारे सिमिलर ही थे 0 to 9। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें ना हमारे अल्फ़ाबेट्स जुड़ते हैं, और अल्फ़ाबेट्स भी सिर्फ A to F के जुड़ते हैं, ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स नहीं जुड़ेंगे इसके अंदर। ओके, एग्जाम्पल जो है हमारा 0x5 एंड 0xb देख सकते हो आप इसके, एंड फर्दर ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर रियल लिटरल्स। देखो, रियल लिटरल्स में क्या होता है,
रियल लिटरल्स यानी कि हमारे फ्लोटिंग से समझ में आ रहा है, हमने पहले भी कर रखा है, सी में भी करा है एंड जावा में भी पढ़ी है ये चीज़। फ्लोटिंग लिटरल्स में क्या होते हैं कि हमारी डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं एंड एक एक्सपोनेंट जुड़ता है। क्या एक्सपोनेंट होता है हमारा? ई इज़ योर एक्सपोनेंट, जो कि हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। ओके, एंड जो हमारा रियल लिटरल्स होता है आप उसको जो है दो फॉर्म्स में लिख सकते हो। फर्स्ट वन इज़ योर फ्रैक्शनल फॉर्म एंड नेक्स्ट वन इज़ योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर आपको लिखना है डेट वॉज योर 35.5 माइनस 0.047 एंड अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको लिखना चाहते हो तो जस्ट एक ई एड ऑन होता है और कुछ एड ऑन इसके अंदर नहीं किया जाता है। क्या एड ऑन होगा? जस्ट ई। नेक्स्ट लिटरल इज योर बुलियन लिटरल। बुलियन लिटरल जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर ट्रू या फॉल्स गिवन होता है एंड इसके डॉट नेट के अंदर बुलियंस में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो फॉल्स होता है। अगर मान लो कि कोई आप कंडीशन दे रहे हो कि दैट वाज कंडीशन वाज ट्रू और फॉल्स, तो वहाँ पे अगर आपको फिल करना है, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप उसको फॉल्स को रिमूव करके ट्रू डालोगे, फॉल्स है तो आप उसको रहने दोगे। ओके, तो ये चीज़ इसके अंदर ध्यान रखना कि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। फॉल्स का आपको बहुत ही ध्यान रखना है बिकॉज बहुत बार यही सिमिलर मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे। थर्ड टाइप जो है लिटरल्स का वो है हमारा कैरेक्टर लिटरल। देखो कैरेक्टर लिटरल क्या होता है कि कैरेक्टर लिटरल्स के अंदर हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to F के एंड सिंगल कोटेशंस के अंदर होते हैं। एंड जो हमारा सिंगल कैरेक्टर लिटरल होता है, देखो सिंगल कैरेक्टर लिटरल का ना एक रूल है कि आप इसके अंदर एक जैसा कि नेम है वैसे ही इसका काम भी है। सिंगल यानी सिर्फ एक कैरेक्टर होगा, ओके, और एक कोटेशन के अंदर होगा। कोटेशन यानी ये जो कॉमन्स लगाते हैं ना ऊपर, दैट वाज कॉल्ड द कोटेशन, और इस कोटेशन के अंदर होगा। एंड इसके अंदर आप नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि हमारे डॉट नेट के अंदर अलाउड होते हैं उन कैरेक्टर्स को जो है आप यूज़ कर सकते हो, बट याद रखना सिंगल कोटेशन के अंदर और सिंगल वर्ड। ये नहीं कि आप 56 लिख के सिंगल कोटेशन लगा रहे हो, नो, वो आपका स्ट्रिंग में कैलकुलेट होगा। किस में कैलकुलेट होगा? स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर देखो क्या होता है, स्ट्रिंग में क्या होता है कि स्ट्रिंग जो है हमारा एज आप उसको डबल कैरेक्टर लिटरल्स भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डबल कोटेशंस होती हैं एंड जो है आपको जो ऑटोमेटिकली जो कैरेक्टर्स होते हैं आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। एंड देयर फॉर द स्ट्रिंग राम विल बी ऑटोमेटिकली बी रिप्रेजेंटेड एज द RAM/0 इन द मेमोरी साइज इज़ नॉट 3 बट द 4 कैरेक्टर। इसके अंदर देखो जो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली वैल्यू होती है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है हमारी, जैसे कि नेम भी है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए होती है क्योंकि कई बार जो हमारी मेमोरी बिट्स होती है ना उनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एरे पढ़ा है आप लोगों ने, एरे में स्टार्टिंग कैसे होती है? 0 से, बाकी में कैसे स्टार्टिंग होती है? 1 से। तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट है डॉट नेट, बस वो डिफरेंस याद रखना है, बाकी फुल्ली जावा है इसके अंदर और कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे कुछ शॉर्ट नोट्स जो कि बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। फर्स्ट वन इज योर स्कोप ऑफ वेरिएबल। देखो स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है कि ये ना जो है ना प्रोग्राम के विद इन द वेरिएबल एक्सीड करवाया जाता है। किसके लिए? विद इन द प्रोग्राम एक्सेस करते हो आप इसको। ओके, जो हमारे स्कोप ऑफ द वेरिएबल होते हैं वो फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं हमारे। फर्स्ट वन इज योर लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है कि लोकल वेरिएबल is a variable within the method or function where it has been declared। देखो ये method और function के within the function आप इसको declare करते हो। एंड जो हमारा static variable होता है, static variable are the variable which retain their value throughout the program। प्रोग्राम्स के थ्रू जो है ये अपनी वैल्यूज़ को रिटेन कर लेता है, रीगेन कर लेता है। नेक्स्ट वन इज़ योर इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल आर एक्सीड बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। किसको एक्सीड करता है? देखो ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास को यूज़ करता है अपनी वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए। एंड द नेक्स्ट शॉर्ट नोट वाज वैल्यू टाइप एंड द रेफरेंस टाइप। देखो वैल्यू टाइप क्या है कि वैल्यू वेरिएबल कैन होल्ड्स द एक्चुअल वैल्यू। इसके अंदर बेसिकली हमारी 3 चीज़ें होती हैं। पहली, एक्चुअल वैल्यू होल्ड करता है, फिक्स्ड लेंथ का होता है, एंड स्टैक ऑफ द मेमोरी के अंदर क्या करता है? ये स्टोर करता है वेरिएबल्स को। किसमें? स्टैक ऑफ द वेरिएबल्स के अंदर। ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको वैल्यू टाइप की, बिकॉज वैल्यू टाइप जो है आगे भी यूज़ होने वाला है। व्हेन अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज असाइन टू द अनदर वेरिएबल। देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ वैल्यूज होती हैं कॉमन जो कि बहुत सारे वेरिएबल्स को शेयर करनी पड़ती हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो होता है ना ये उनके एक्चुअल वैल्यू को भी कॉपी करता है दूसरे
वैल्यू के अंदर। नहीं आया समझ में? ओके, दोबारा समझ आती हूँ मैं। देखो, व्हेन अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज असाइन टू द अनदर वेरिएबल, अगर कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल को अगर असाइन कर दी जाती है, देन द वैल्यू इज एक्चुअली कॉपीड। तो उसके अंदर क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट वैल्यू अगर किसी सेकंड वैल्यू को मान लो असाइन कर दी गई है, तो जो सेकंड वाला वेरिएबल होगा ना, इसके अंदर इसकी भी वैल्यू होगी और ये खुद की भी वैल्यू को होल्ड करेगा। यानी इसके अंदर जो होगा हमारी दो वैल्यूज़ होंगी, एक तो फर्स्ट वाली एंड द सेकंड वाली। ओके, that means the two identical copies of the values are available in the memory। यानी जिस मेमोरी में भी ये वैल्यू स्टोर हो रही है वहाँ पे दो वैल्यूज़ होंगी, एक तो फर्स्ट वाले की एंड देन एक खुद की, जो सेकंड वाला जो स्टोर कर रहा था उसको। ओके, नेक्स्ट वन जो है वो है हमारा रेफरेंस टाइप। देखो, रेफरेंस टाइप में भी तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली कि वो रेफरेंस वैल्यू को होल्ड करेगा, दूसरी कि जो है वो हीप ऑफ द मेमोरी के अंदर किसको, रेफरेंस टाइप को स्टोर करता है। व्हेन एन असाइनमेंट बिटवीन द टू रेफरेंसेस, अगर दो रेफरेंस वैल्यूज़ के बीच में कोई असाइनमेंट है, देन द एक्चुअल वैल्यू रिमेन्स द सेम इन द मेमोरी लोकेशन। तो उसके अंदर सिर्फ रेफरेंसेस, यानी जो रेफरेंसेस हैं वो कॉपी होते हैं, बाकी जो एक्चुअल मटेरियल होता है, एक्चुअल वैल्यू होती है, वो कॉपी नहीं होती है। तो ये एक रेफरेंस टाइप का जो है बेनिफिट है। बट डिसएडवांटेज भी है, कई बार हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कई बार जो है एक्चुअल वैल्यू हमारे से पहले वाली डिलीट हो जाती है, तो वो सेकंड में मिल जाती है, तो थोड़ा सा यूज़र को आसानी हो जाती है। देखो, सबके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स एंड कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। देखो, बॉक्सिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है आप अपनी वैल्यू टाइप को कन्वर्ट करते हो किसमें, ऑब्जेक्ट टाइप में। ऑब्जेक्ट टाइप ऑन हीप। देखो, जो हमारी वैल्यू टाइप होती है वो कहाँ स्टोर करती है अपने वेरिएबल्स को, स्टैक मेमोरी के अंदर। देन वो कन्वर्ट कर देता है उसको ऑब्जेक्ट टाइप में, तो वो कहाँ स्टोर करेगी उसको, हीप मेमोरी के अंदर। नाउ द अनबॉक्सिंग। देखो, अनबॉक्सिंग के अंदर उल्टा हो जाता है। बॉक्सिंग में क्या कर रहा था वो, बॉक्सिंग में जो हमारी वैल्यू टाइप था स्टैक वाला, उसको हीप मेमोरी में चेंज कर रहा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप में। इसमें क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट टाइप होता है ना, उसको चेंज कर देता है वो वैल्यू टाइप में। एंड इसके अंदर एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि जो हमारी जिस वैल्यू को आप बॉक्सिंग करोगे उसी को अनबॉक्सिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ ये नहीं कि आप कोई वैल्यू उठा के उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हो, उसको चेंज कर दे रहे हो। नो, जिसकी आपने बॉक्सिंग कर रखी है, जिन वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर रखा है फर्दर, उन्हीं को आप जो है आगे चल के चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, व्हाट आर द वेरियस डेटा टाइप्स सपोर्टेड बाय द सी शार्प, एक्सप्लेन इट। देखो, सी शार्प क्या करता है, बहुत सारे डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर से हमारे बेसिकली तीन डेटा टाइप्स निकल कर आते हैं। डेट वाज वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप एंड पॉइंटर टाइप। मैंने बताया था ना आपको कि शॉर्ट नोट में भी इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा जाता है ये। तो वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप देखो हमने ऊपर क्लियर कर लिया है, बट मैंने यहाँ पे भी आपको क्लैरिफाई कर दिया है। यहाँ पे जो है पूरा इसका हमने डायग्राम बनाया है, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं इतनी ज़्यादा करी है, बिकॉज देखो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 16 मार्क्स के क्वेश्चन में ना देखो इतना ज़्यादा आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लाइक अगर आपने डेटा टाइप लिख दिया, होता क्या है डेटा टाइप, उसके आपने एक डायग्राम बना दिया कि 3 पार्ट्स होते हैं, देन फिर उन 3 पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दिया एंड उसका फ्लो चार्ट बना दिया। देखो, फ्लो चार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्लो चार्ट से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो वैल्यू टाइप वही है, 3 चीज़ें याद रखनी है, एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, फिक्स लेंथ की वैल्यू होती है एंड कहाँ स्टोर होती है हमारी, स्टैक मेमोरी के अंदर। एंड फर्दर कैटेगरीज में जो डिवाइड होते हैं वो होते हैं हमारे प्री डिफाइंड टाइप एंड द यूज़र डिफाइंड टाइप। प्री डिफाइंड में वही हमारा बुलियन टाइप, न्यूमेरिक टाइप, कैरेक्टर टाइप। फिर न्यूमेरिक टाइप को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, डेट वाज योर इंटीग्रल्स टाइप, फ्लोटिंग, डेसिमल, 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है यहाँ पे। कैरेक्टर टाइप को आप इसके अंदर डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो फर्दर, वरना इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। यूज़र डिफाइन हमारे 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर एंड ई न्यूमरेशंस। कौन कौन से, स्ट्रक्चर एंड ई न्यूमरेशंस। ओके, नेक्स्ट जो है इंटीग्रल टाइप्स, देखो उसके अंदर साइंड इंटीजर्स होते हैं एंड अनसाइंड इंटीजर्स होते हैं। जो हमारे साइंड इंटीजर्स होते हैं ना, उसमें हम एज अ सफिक्स यूज़ करते हैं। कैसे सफिक्स को यूज़ करोगे, एस बाइट इंट लॉन्ग, बी बाइट यू इंट एंड यू लॉन्ग, इस टाइप से आप इनको
अनसाइंड इंटीजर्स को शो करने के लिए, जस्ट कि लाइक अगर मान लो मैं इंट, सिंपल सा इंट लिखती हूँ तो मुझे नहीं समझ आएगा कि ये साइंड वाला इंट है या अनसाइंड है, इसके साथ साइन यूज़ किया गया या इसके साथ साइन यूज़ नहीं किया है। इसीलिए हम यू एंड एस का यूज़ करते हैं ताकि यूज़र जो है इसको यूज़ कर रहा है उसको समझ में आ जाए कि इसके वैल्यू के अंदर साइन है या नहीं है। नेक्स्ट वन जो है वो है हमारा रेफरेंस टाइप। देखो जैसे कि रेफरेंस टाइप भी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि रेफरेंस टाइप में क्या क्या होता है। दो तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन, रेफरेंस वैल्यू को क्या करेगा, होल्ड करेगा, हीप मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा। एंड थर्ड वन क्या था कि रेफरेंस वैल्यू को ही सिर्फ कॉपी करता है, एक्चुअल वैल्यू को कॉपी नहीं करता है। एंड इफ एनी चेंज आर मेड द वैल्यू ऑफ द एनी वन वेरिएबल देन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल विल ऑल्सो चेंज। अगर आप एक वेरिएबल के अंदर इसमें चेंज करते हो ना तो फर्दर दूसरी वेरिएबल भी चेंज हो जाते हैं। बिकॉज क्या करता है, सिर्फ रेफरेंसेस तो लेता है, एक्चुअल वैल्यू थोड़ी लेता है कि पूरा चेंज कर देगा उनको। एंड देखो जो हमारा रेफरेंस टाइप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड टाइप। प्री डिफाइंड टाइप में होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग टाइप, और यूजर डिफाइंड में होते हैं क्लासेस, इंटरफेसेस, डेलीगेट्स एंड एरेज। डेलीगेट्स एंड एरेज। लास्ट जो डेटा टाइप है पॉइंटर टाइप। देखो जो हमारा पॉइंटर टाइप होता है ना, वैसे तो वो सी शार्प को सपोर्ट नहीं करता है, बट जब हम अनसेफ कोड का यूज़ करते हैं ना तो हमें जो है इसकी हेल्प मांगनी पड़ती है। लाइक वैसे ही जैसे हम पड़ोस वाली आंटी को पसंद नहीं करते, पर जब काम आता है तो भाई हेल्प तो लेनी पड़ती है ना, वैसे ही तो सी शार्प जो है वो ओनली पॉइंटर्स को खाली से सपोर्ट नहीं करता, जब अनसेफ कोड होते हैं ना उनको सपोर्ट करते हैं। यू कैन यूज़ द अनसेफ कीवर्ड टू डिफाइन एन अनसेफ कॉन्टेक्स्ट। आप अनसेफ कीवर्ड एज ए यूज़ करते हो प्रोग्राम में अनसेफ कंटेंट को डिफाइन करने के लिए। और देखो जो हमारा पॉइंटर्स होता है उसका यूज़ क्या होता है फर्दर, कि कोई मान लो कि कोई चीज़ जो है वो फ्री है, कोई मेमोरी फ्री है, तो उस टाइम पे वो उन चीज़ों को अलॉट कर देता है, उन वेरिएबल्स को एक्सेस करने में उनकी हेल्प कर देता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।